हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हम आपका इससे पहले कि अगले वीडियो में आगमन करवा के आगे की ओर हम बढ़े हैं, हम आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। देखिए, आपके दिमाग में एक बार क्वेश्चन आता होगा कि हम बार बार आपसे बोलते हैं कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियोस लाइक करिए और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। तो वीडियोस आपको YouTube पे मिल रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन पे आपको क्या मिलेगा ये हम एक बार फिर से बता देते हैं। एप्लीकेशन पर आपको मिलेंगे इस लेक्चर्स, ये जो लेक्चर्स हैं इनके चैप्टर वाइज आपको शीट्स मिलेंगी, ऑनलाइन टेस्ट्स मिलेंगे और उनको आप अगर आप वहां एडमिशन लेते हैं तो वहां बहुत सारे फ्री मटेरियल्स आपको अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आप किसी बैच में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको ऑनलाइन टेस्ट सब दे सकते हैं, रेगुलर टेस्ट होते हैं, वहां पे स्पेशलाइज्ड मटेरियल्स मिलते हैं चैप्टर वाइज, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इवन इफ यू डोंट टेक एडमिशन इन एनी ऑफ द बैचेस, आप वहां से बहुत सारा फ्री मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, दूसरी चीज हमने आपको पिछली क्लास में एंड में बोला था कि इन दिस क्लास विल बी स्टार्टिंग विद द लॉ ऑफ मॉड्स। मॉड की इनइक्वालिटी हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉरी टू से हम इसको थोड़ा एक वीडियो शायद और डिले करना पड़ेगा, क्योंकि हम पिछली क्लास में भूल गए थे कि अभी लॉ ऑफ रेसिप्रोकल्स बचा हुआ है। तो लेट्स डिस्कस इट। छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग डिस्कस करके खत्म कर देंगे, उसके बाद विल स्टार्ट विद लॉ ऑफ मॉड्स। तो रेसिप्रोकल्स का बेसिकली मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे हमने आपको फंक्शन बताया था कि जो रेशनल फंक्शन में सबसे सिंपलेस्ट फंक्शन होता है वो 1/x होता है। 1/x इज द सिंपलेस्ट रेशनल फंक्शन। इसका हमने ग्राफ भी आपको बताया था। तो ग्राफ बताया था, चलिए हम इसका ग्राफ थोड़ा आपको डिराइव करवा देते हैं, नॉट ड्राइव, डिराइव करवा देते हैं। ये y एक्सिस है आपकी, ये x एक्सिस है आपकी। ठीक, अब देखिए हमारा जो x है 1/x, इसमें हम x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं। जहां तक हम डोमेन की बात करते हैं तो x जो है आपका कुछ भी हो सकता है रियल नंबर्स में एक्सेप्ट नंबर 0। 0 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल, और रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन में बोला जाता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर की कंडीशन है। डिनोमिनेटर में आप कुछ भी रख रहे हैं वो कभी 0 नहीं हो सकता। कारण ये होता है कि 0 डिनोमिनेटर में रख दिया, डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस दैट नंबर इज नॉट डिफाइंड। तो जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते उसको पढ़ेंगे, चलिए एनीवेज फिल इन द ब्लैंक से भर लीजिएगा। तो जिसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते उसको पढ़ेंगे कैसे आप? ठीक, तो उसको हम लोग अपनी डोमेन से बाहर कर देते हैं। उसके बाद आता है रेंज। रेंज जो होता है आपका वो ये होता है कि रेंज भी हम लोग देखेंगे, अब ग्राफ बनाने के बाद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा रेंज। चलिए, रेंज भी इसका यही होता है r - 0। पहले हम लोग इसका ग्राफ बना लेते हैं सो दैट आपको ये सब चीजें ज्यादा मीनिंगफुल दिखें। देखिए, हमने पहले डोमेन इसलिए लिखा कि हमें पता करना है कि इसका ग्राफ बनाना कहां से कहां तक है। भाई किस किस x के लिए हमें ग्राफ बनाना है, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने ये देख लिया कि ग्राफ जो है आपका -∞ से +∞ हर एक पॉइंट के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट फॉर नंबर 0। इस 0 के लिए हमारा ना ग्राफ फंक्शन नहीं डिफाइंड है। तो क्या करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया -∞ से, तो हमें पता है कि -∞ तो हम पुट नहीं कर सकते, तो वहां पर हम क्या लेते हैं, लिमिट। तो लिमिट x टेंडिंग टू -∞ 1/x इज इक्वल टू, जब x -∞ को टेंड करता है तो 1/x कहां टेंड करेगा, लिमिट क्या होगी, देखिए ये होगा आपका 0। अब 0 तो होगा, लेकिन अब 0 लेना कौन सा है, बेसिकली 0 हो तो पा नहीं रहा है फंक्शन, क्योंकि x को अब -∞ पुट कर ही नहीं सकते। हमने अप्रोक्सीमेट किया कि ये जब इंफिनिटी जा रहा है आपका x, तो y 0 जा रहा है। अब 0 ये इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, तो किधर से ले जाएं इसको 0? तो इसको हम कहेंगे कि आप ऐसे समझिए कि जब x इंफिनिटी को जा रहा है तो ये 0 को जाता है,
तो बेसिकली जब आप देखिए लिख नहीं सकते, इट इज थियोरेटिकली रॉन्ग टू राइट 1/इंफिनिटी, लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए लिखते हैं, कहीं कॉपी में मत लिख दीजिएगा। तो 1/-इंफिनिटी बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 1/इंफिनिटी, सॉरी बोथ आर सिमिलर ना, 1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी होता क्या, ये कहां जाएगा, ये जीरो को जाता है, जीरो को जाता है, जीरो होता नहीं। देखिए जीरो हो जाता तो हम प्लस माइनस की बात नहीं करते, लेकिन ये जीरो को टेंड करता है, जीरो होता नहीं है। तो अगर जीरो हुआ नहीं तो ये कुछ ना कुछ तो रहा होगा, कुछ ना कुछ मतलब हल्की सी क्वांटिटी रही होगी, वो या तो पॉजिटिव रही होगी या नेगेटिव रही होगी, वही हमें प्रेडिक्ट करना है। तो ये बताइए, ये नंबर जीरो को जा रहा है, तो 1/+इंफिनिटी कुछ भी होगा, एक पॉजिटिव नंबर, उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ भी होगा क्या होगा, निगेटिव। समझ में आया कि जब आपका x माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये जो 1/x है ये किसको टेंड करेगा, जीरो माइनस को। मतलब ये जीरो को अप्रोच तो कर रहा है पर निगेटिव साइड से, ये है कुछ, ठीक। तो जब हम माइनस इंफिनिटी पे हैं तो हमारा ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू, बढ़ते बढ़ते बाकी सब पे तो डिफाइंड रहेगा, दिक्कत कहां आएगी, जीरो पे। तो जब हम जीरो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो जब हम जीरो को अप्रोच करने लगेंगे तो ये बेसिकली हम जीरो तो कर नहीं सकते, जीरो पुट नहीं कर सकते, तो हम ये कहेंगे कि ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जीरो पुट करने पे हमारा डिवीजन डिविजिबल नहीं है। तो हम कहेंगे ठीक है, वी आर नॉट पुटिंग जीरो, वी आर पुटिंग अ नंबर व्हिच इज जस्ट स्मॉलर देन जीरो। मतलब हम जा रहे हैं और जीरो पहुंचने से जस्ट पहले रुक गए, तो जस्ट पहले कैसा नंबर रहेगा, एक निगेटिव नंबर रहेगा और वो बहुत छोटा होगा। तो 1/ बहुत छोटा इज बहुत बड़ा, तो ये कहां जाएगा, ये टेंड करेगा इंफिनिटी को। लेकिन ये नंबर है कैसा, एक निगेटिव नंबर है ना, 1/- समथिंग, ठीक। वही 1/- टाइम्स जीरो लिखो, लेकिन वो लिख नहीं सकते मैथमेटिक्स में, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। तो ये कहां जाएगा, ये माइनस इंफिनिटी को जाएगा। ये 1/0 इंफिनिटी को जा रहा है पर माइनस है, निगेटिव साइन एक लगा हुआ है, तो ये कहां जाएगा, माइनस इंफिनिटी को। जब आपका x 0 जा रहा है तो ये फंक्शन कहां गया, जीरो, निगेटिव साइड से आप जा रहे हैं तो ये माइनस इंफिनिटी को चला गया। तो अब देखिए ये एक पैराबोलिक ग्राफ होता है, ये हमें पैराबोलिक नहीं सॉरी, ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है, लेकिन अब आप उसको छोड़ दीजिए, वो हमारा मतलब नहीं है। अब आपको इतना समझ में आ गया कि ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा कहां एंड होगा, तो हम एक फ्री हैंड ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, और ये प्रूवन फैक्ट है कि इसका ग्राफ ऐसा ही होता है। तो ये y = 1/x का ग्राफ है जब आपका x माइनस इंफिनिटी से 0 तक लाई कर रहा है, तो ठीक। जब आपकी लिमिट जैसे ही ये 0 पॉजिटिव हुआ, फिर हमने इस 0 को क्रॉस कर दिया, हमारे डोमेन के बाहर है, तो 0 पे हमने बात नहीं की। हमने क्या किया, नेक्स्ट जस्ट 0 से जस्ट बड़ा नंबर की बात की। तो 0 से जस्ट बड़े नंबर की जब बात की तो ये आपका क्या होगा, 1/0 होगा लेकिन पॉजिटिव के साथ। तो 1/0 कहां जाता है, प्लस इंफिनिटी को जाता है, और पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी ही रहेगा। मतलब द ग्राफ विल सडनली जंप फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहां पर ये ग्राफ सडनली जंप मारेगा। मानने को कहा जाए अगर एक क्रूड लैंग्वेज में, तो -0 से 0 माइनस से 0 प्लस में ग्राफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाता है, लेकिन वो डिफाइंड ही नहीं है तो उसकी हम बात करेंगे नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू सडनली जंप करके एकदम ऊपर पहुंच जाती है। तो 0+ जब ये हुआ तो 1/x कहां जाएगा, ये इंफिनिटी को जाएगा। और उसी तरीके से जब हमारा ग्राफ x प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा तो 1/x किसको टेंड करेगा, 0 को। अब तो निगेटिव पॉजिटिव देखना ही नहीं है, तो यहां से ये डिक्रीज करते 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 0 चला जाएगा, और दे विल मीट एट इंफिनिटी। अगर आप इसको इंफिनिटी तक बना पाए तो ये दोनों मिल जाएंगे, अदरवाइज ये मिलते नहीं है, ठीक। तो ग्राफ है कैसा, ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन बोथ द रीजन्स। लेकिन तो रेंज क्या हुआ इसका,
रेंज आपकी आ गई r माइनस एलिमेंट 0। y की सारी वैल्यूज मिल रही हैं, केवल ये 0 नहीं मिल रहा है आपको। ओके, तो रेंज मिल गया, डोमेन मिल गया, फंक्शन इज कैसा है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होनी चाहिए, पर दिक्कत ये है, नोट इंपॉर्टेंट लिखिएगा, नोट फंक्शन इज, अभी हम जब कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। फंक्शन आपका x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम ये कहेंगे कि अब आप देखिए, जब तक आप कंटिन्यूअस हैं, एक बिहेवियर आप फॉलो करते हैं और उस बिहेवियर के अकॉर्डिंगली आप उसकी इनइक्वालिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब आपका बिहेवियर प्रेडिक्टेबल नहीं है, आप चेंज हो गया ग्राफ, ये ग्राफ यहां जंप करके यहां चला गया, तो हम इसकी इनइक्वालिटी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे कि ग्राफ कंटिन्यूअस चेक कर लिया करेंगे। तो इनइक्वालिटी में इसमें क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि दोनों, इवन दो कि दोनों केस में इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है, लेकिन हम एक साथ दोनों को डील नहीं करेंगे। मींस पॉइंट टू बी नोटेड इज कि, अब देखिए इसको आप लोग नोट कर चुके होंगे, नहीं तो बीच में कोई ऐसा फ्रेम हो जहां हम बोर्ड के सामने ना खड़े हो, तो वहां आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो इसके लिए हम कहते हैं कि अगर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 0, तब और एंड x बिलोंग्स टू जीरो टू इंफिनिटी, ये दोनों इंटरवल आप अलग अलग लेंगे और फिर आप रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक, दोनों इंटरवल्स को अलग अलग लेंगे, फिर इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लेंगे। कंसीडर सेपरेटली, इन दोनों को हम एक साथ ले ही नहीं सकते। रेसिप्रोकल का क्वेश्चन सही करने का गुरु मंत्र बस यही है। गुरु मंत्र ये है कि आप इसको पॉजिटिव वाले इंटरवल को अलग लीजिए, निगेटिव वाले को अलग लीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये लिखते हैं कि f x1 इज लेस देन x2 इज लेस देन x3। ठीक, दिस इंप्लाइज दैट x1 by x1 is greater than 1 by x2 is greater than 1 by x3। क्यों? क्योंकि ग्राफ डिक्रीजिंग है। प्रोवाइडेड x1 x2 x3 are all of the same साइन। अगर ये सेम साइन के नहीं होंगे तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक, और या तो तीनों पॉजिटिव हो या तीनों निगेटिव हो, बस इतना ध्यान रखना है। हम रेसिप्रोकल लॉ का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि तीनों या तो पॉजिटिव हो, या चारों या पांचों या 10 हो, सबके सब या तो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, नहीं तो आप ये रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, बस अब इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो अब आप क्वेश्चंस करने के लिए रेडी। ठीक है बच्चों, अब क्या है कि बिना क्वेश्चन किए तो कोई फायदा नहीं है। आप कितना भी आप लॉ ऑफ रेसिप्रोकल का ग्राफ देख लीजिए। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये है कि अगर इन ईच केस, इन सब क्वेश्चंस में ये आपको x की रेंज दे रखी है, आपको ये बताना है कि अगर x यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो 1/x कहां से कहां तक लाई करेगा। मींस यू हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ 1/x if x lies between this interval। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले वाले में हमें यह दिख रहा है कि x की वैल्यू 3 से लेकर के 10 तक लाई कर रही है। मींस जो आपका x है वो कंप्लीटली पॉजिटिव है। ठीक, एक सेकंड बच्चों, आपका x कंप्लीटली पॉजिटिव है। तो जब आपका x कंप्लीटली पॉजिटिव है तो हमें पता है कि इसका जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग तो हमेशा रहता है।
दिक्कत सिर्फ पॉइंट 0 पे होती है, जहां पर ये ग्राफ सडनली माइनस इंफिनिटी से जंप करके प्लस इंफिनिटी पे चला जाता है। तो अगर हम ग्राफ वाइज बात करें तो ये आपका 1/x का ग्राफ है और यहां पर आपको दिया गया कि x 3 से 10 तक लाई कर रहा है, तो इसके बीच की बात कर रहा है वो। तो हम लोग इसको ग्राफिकली, चलिए पहले ग्राफिकली ही समझ लेते हैं, एक दो को ग्राफिकली समझ लेंगे तो हमें केवल इस पोर्शन से भी फिलहाल मतलब है, इस पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखिए ये आपका 3 है, ये आपका 10 है। हमने ये कहा कि x लाइज बिटवीन 3 to 10, हमें किसकी रेंज निकालनी है 1/x की। तो ये कौन सा फंक्शन है आपका f of x इज इक्वल टू 1/x वाला। तो ठीक है, चलिए हम लोग इसका मार्किंग करते हैं। ये 1/x की वैल्यूज हैं, तो इसके करिस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा 1/10 और इसके करिस्पॉन्डिंग आपको मिलेगा 1/3। ठीक, 1/10 ऑब्वियसली 1/3 से छोटा होता है ना, ये 1 का 10th पार्ट है, 1 का 3rd पार्ट है। तो हमारा x अगर यहां से यहां तक लाई कर रहा है तो y कहां से कहां तक लाई किया, y आपका लाई किया 1/10 to 1/3। ये पोर्शन हमारा ग्राफ का है वो जो यूज करना है। ठीक, तो आपका आंसर क्या आया 1/x बिलोंग्स टू, या रादर अभी हम इनइक्वालिटी में ही लिख लेते हैं, हम गैप छोड़ दें सो दैट यू कैन सी द बोर्ड। तो 1/10 यहां पर इक्वालिटी दोनों साइड है, इज लेस देन 1/x इज लेस देन और इक्वल टू 1/3 और x बिलोंग्स 1/x बिलोंग्स टू, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बार होता है कि हम लोग आदत होती है x बिलोंग्स टू लिखने की, तो हम लोग ऐसे ही लिख देते हैं, पर इसको 1/x लिखना है। 1/x की हम रेंज निकाले हैं, तो 1/x बिलोंग्स टू इंटरवल क्या है आपका 1/10 से 1/3 और 1/10 को लेना है। यस, वी हैव टू टेक इंटरवल बिकॉज यहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, तो ये क्लोज्ड इंटरवल, यहां पर भी 1/3 को लेना है तो ये भी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक, ये तो हमने ग्राफिकली देखा कि आपका जो ग्राफ है वो क्या आंसर दे रहा है। चलिए अब इसको हम एनालिटिकली देख लेते हैं, मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन यहां पे हम लिख देते हैं। हमको पता है कि सिंस 3 is less than or equal to x is less than or equal to 10 is always positive, इसमें x आपका हमेशा पॉजिटिव ही है, कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा है। मीन्स द ग्राफ इज अ कंटिन्यूअस ग्राफ इन दिस इंटरवल। अब हम क्या करेंगे कि क्योंकि हमारा ग्राफ कंटिन्यूअस है, हम इस पे इनइक्वालिटी डायरेक्टली फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। बस हमें यह चेक करना होगा कि इनइक्वालिटी रिवर्स करनी है कि मेंटेन करनी है। तो हमें पता है कि इसका ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो हम जब इस पे ये फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो वी विल बी रिवर्सिंग द इनइक्वालिटी। तो यह आएगा 1/3, इस इनइक्वालिटी का रिवर्स करना है, क्या हुआ 1/3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, फिर 1/x ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू, अब इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/10। तो x कहां से कहां तक बिलोंग किया, 1/10 से 1/x बड़ा है और 1/3 1/x से बड़ा है, मतलब 1/x बिलोंग्स टू क्लोज द इंटरवल 1/10 to 1/3। आप चाहें तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं अगर लिखने में दिक्कत हो रही हो। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। I'll give you a frame where I'm not there in the board। चलिए अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। और हमको ग्राफ नहीं रब करना चाहिए था, so that you could have analyzed the second question also। चलिए हम एक ग्राफ यहां बना के रख ही देते हैं हर क्वेश्चन के लिए। ठीक, सेकेंड पार्ट, सेकेंड, इसका आंसर क्या आया 1/x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1/10 to 1/3। सेकेंड पार्ट, ये पूरा का पूरा इंटरवल कैसा है -5 से -2 तक का, तो पूरा निगेटिव है ना। ग्राफ कैसा है, पूरा का पूरा ग्राफ आपका निगेटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं। बस अब क्या करिए, ग्राफ से देखेंगे तो ये -1/5, ये -1/2, तो कहां से कहां तक लाई किया -1/5 से 1 -½ तक। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको ग्राफ
नॉर्मली करेंगे, देखिए बेसिकली हम लोग को करना ये, हर बार हम लोग एग्जाम में ग्राफ नहीं बनाते हैं। ग्राफ हम लोग तब तक नहीं बनाते हैं जब तक, अनलेस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या होता है कभी कभी ग्राफ से क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है तो हम लोग उस टाइम ग्राफ को यूज कर लेते हैं, बट नॉर्मली हमारी हैबिट नहीं होती ग्राफ बनाने की। तो इसमें क्या होता है कि सिंस x इज ऑलवेज, इस इंटरवल में ऑलवेज कैसा है, नेगेटिव है, तो हम ये जानते हैं कि इसका ग्राफ इस इंटरवल में अगर x पूरा नेगेटिव है तो डिक्रीज करता है और कांस्टेंट रहता है, कभी भी ये ब्रेक नहीं करता है, कांस्टेंट सॉरी कंटिन्यूअस रहता है, कभी भी ब्रेक नहीं करता है। तो हम इस पे आपका इनइक्वालिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये हम कहेंगे कि जब आप इस पे रेसिप्रोकल फंक्शन ऑपरेट करेंगे तो ये सारे रेसिप्रोकल्स हो जाएंगे, प्लस आपका जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, -1/5। अब लेस देन है तो यहां क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1/x, ये माइनस, अब ये भी लेस देन है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन, और ये क्या हो जाएगा, -1/2। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आपका आया x की वैल्यू -1/2 से बड़ी है और -1/5 से छोटी है। एक बार ऐसे लिख दीजिए इसको, -1/2 इज लेस देन 1/x इज लेस देन -1/5। ऐसे देखने की आदत होती है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, 2-3 बार लिखेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप लोग इसको सीधे आंसर लिख दीजिए। तो ये आपका आया 1/x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल नहीं है, पहले हम इंटरवल लिखते हैं, तो -12 से -1/5 तक, ठीक। और इसको इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है तो भी ओपन ब्रैकेट। तो आंसर क्या है, 1/x बिलोंग्स टू -12 टू -1/5 बोथ एक्सक्लूडेड, ठीक है। चलिए अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, इसको अब नहीं करते हैं। थर्ड वाले पार्ट में आप ध्यान से देखिए, हटाना ही पड़ेगा अगर समझाना है तो, ठीक है। चलिए थर्ड वाले पार्ट में क्या है कि आप इसी को हमें मेनली समझना है कि जब आपका ग्राफ ब्रेक करता है, मतलब जब कंटिन्यूअस नहीं होता है, तब हम क्या करते हैं। तो देखिए इसमें देखा जाए तो यहां ग्राफ आपका पूरा का पूरा ना तो पॉजिटिव रेंज में है ना ही निगेटिव रेंज में है, तो क्या करेंगे, हम इसको ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे मतलब हथौड़ा और कुदाल लेके आएंगे और तोड़ देंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका -4 है, ये आपका 7 है। अब बताइए, ग्राफ डिक्रीज तो कर रहा है दोनों केस में, लेकिन बीच में ये ब्रेक कर जा रहा है। ग्राफ डिक्रीज तो दोनों केस में कर रहा है, बट द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट वन सिंगल पॉइंट कॉल्ड 0। 0 पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो गया है, सो वी हैव टू ब्रेक आवर रेंज। जो डोमेन दे रखी है उसको हम पहले ब्रेक करेंगे, 2 हिस्सों में बांटेंगे और उसके बाद हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, फिर हम अपनी सारी थ्योरी लगा सकते हैं, ठीक। देखिए बीच में जब ग्राफ ब्रेक हो जाता है तो हमें यह नहीं पता कि इस पॉइंट पे ग्राफ ने कैसे बिहेव किया था। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। आपने ग्राफ बनाया ऐसा, यहां पे ब्रेक हो गया और उसके बाद ऐसा कर दिया, ये ग्राफ है आपका। अब हम आपसे कहें कि यहां पर अगर हम कोई x लेते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, नहीं। तो अगर आप वैल्यू नहीं प्रेडिक्ट कर सकते तो इनइक्वालिटीज कहां से प्रेडिक्ट करेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जहां ग्राफ है ही नहीं आपका, वहां पर हम वैल्यू भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, ना इनइक्वालिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस पॉइंट 0 पे आपका ग्राफ है नहीं, तो हम कहते हैं कि आप इस पॉइंट पे इसकी ना तो बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, एक पोर्शन बनाना होगा जो कि स्ट्रिक्टली नेगेटिव है और एक पोर्शन बनाना होगा जो कि स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। तो ये वाला इंटरवल कौन सा हुआ, ये वाला इंटरवल आपका हुआ -4 to 0, -4 और लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0। यहां पर इक्वालिटी कभी गलती से भी मत लगाइएगा, क्योंकि यहां पर तो इक्वालिटी ठीक है, लेकिन जैसे ही आप 1/x लेंगे ना, ये अनडिफाइंड में चला जाता है, ठीक। और दूसरा इंटरवल आपका हुआ ये वाला 0 to 7 वाला, तो 0 इज लेस देन x इज लेस देन और इक्वल टू 7।
अब हमने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब इस पोर्शन को देखिए तो इसमें ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है, इस पोर्शन को देखिए इसमें भी आपका ग्राफ कंटिन्यूअस है। तो इसमें हम इनइक्वालिटीज लगा सकते हैं। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, -1/4, और दूसरा पॉइंट कहां गया, इंफिनिटी तक। मतलब इस पोर्शन का आंसर आना चाहिए था -∞ से -1/4, -∞ से माइनस, ये रेंज है ना आपकी, ये y हमें चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिए तो इसके करस्पॉन्डिंग यही मिलेगा। तो -∞ से -1/4, -∞ से -1/4 या -1/4 से -∞, उल्टा बोलना थोड़ा गड़बड़ लगता है। अब देखते हैं क्या इससे हम वैसी रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, एक तो अब जीरो माइनस वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया था कि जब आप जीरो माइनस करिए फिर देखिए प्लस इन्फिनिटी लिखना है कि माइनस इन्फिनिटी, जीरो माइनस रहेगा तो प्लस माइनस इन्फिनिटी जाता है, जीरो प्लस रहेगा तो पॉजिटिव इन्फिनिटी जाता है। मतलब अगर जीरो पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो जहां पर जीरो है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको हम लोग लिख लेते हैं। तो ये आएगा -1/4, ठीक। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, 1/x। ये इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। अब देखिए हम इसको, अगर आपको ये देखने में दिक्कत होती है कि जीरो प्लस लें या जीरो माइनस लें या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आप सोचिए 1/x -1/4 से छोटा है ना, तो इससे छोटा ही नंबर यहां आना चाहिए। तो एक नेगेटिव नंबर से छोटा प्लस इंफिनिटी होगा या माइनस, यहां आना तो इंफिनिटी ही है, प्लस वाला आना है या माइनस वाला आना है। तो अब -1/4 से एक नेगेटिव नंबर से छोटा इंफिनिटी, कौन सा इंफिनिटी होगा, माइनस इंफिनिटी। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम इसको 1/0 माइनस लिखेंगे तो 1/0 इंफिनिटी जा रहा है, बट ये नेगेटिव नंबर है तो ये माइनस इंफिनिटी जाएगा, ठीक। चलिए, इसमें भी जो नंबर दिया है आप उसको पहले लिख लीजिए। तो ये 1/7, ठीक। अब इसकी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ये 1/x, इसकी भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अब ये 1/x 1/7 से बड़ा है, 1/x एक पॉजिटिव नंबर से बड़ा है और यहां हमें इंफिनिटी लिखना है। तो कौन सा इंफिनिटी लिखेंगे, प्लस इंफिनिटी। देखिए सिंपल चीजें हैं, बहुत सिंपल। जीरो माइनस जीरो प्लस से भी रिलेट कर लीजिए, उससे नहीं रिलेट होता है तो ऐसे देखिए भाई 1/7 से बड़ा नंबर लिखना है और इधर इंफिनिटी ही आना है। तो कौन सा इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी तो नहीं हो सकता ना 1/7 से बड़ा, वो तो निगेटिव हो जाएगा। तो हम प्लस इंफिनिटी वाला लिखेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आया पहले वाले से 1/x बिलोंग्स, देखिए हमारी ये आदत है कि हम 1/x की जगह x लिख देते हैं, बट ध्यान रखिएगा इसको, आपको कभी गलती नहीं करनी है। 1/x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल, कौन सा, हाँ ये वाला पोर्शन पहले लिखना है, लेस देन वाला। तो क्लोज नहीं, पहले हम इंटरवल लिखते हैं हमेशा -∞ से -1/4 तक, यहां से यहां तक। और इसका पोर्शन क्या है, ये वाला, ठीक। ग्राफ पे हमने नहीं देखा तो देख लीजिए, ये आपका पोर्शन है। तो 1/x बिलोंग्स टू, इंटरवल क्या है आपका, -∞ से -1/4 तक का इंटरवल लिख लिया। अब -∞ या प्लस इंफिनिटी को हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, तो यहां क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट। और -1/4 पे इक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब 1/x की वैल्यू -1/4 के बराबर हो सकती है, तो यहां क्लोज ब्रैकेट लगेगा, यूनियन। अब यहां पे इंटरवल क्या है आपका, 1/7 से इंफिनिटी तक। इस पे तो हम कभी भी ओपन क्लोज नहीं लगाते हैं, ओपन ही रहेगा। 1/7 पे इक्वालिटी है तो यस, 7 पे इक्वालिटी है तो यहां क्लोज ब्रैकेट। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया 1/x बिलोंग्स टू, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चलिए हम बोर्ड को क्लियर करने का थोड़ा टाइम आपसे ले लेते हैं। तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस को वीडियो फ्रेज करके नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है बच्चा। अब बोर्ड आपके सामने फ्रेश आ चुका है। इस बोर्ड पर हमने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा, इसको क्या करना है आपको करना है, देखिए बीच बीच में ह्यूमर जरूरी होता है, भले ही आपको हमारा ह्यूमर पसंद आए ना पसंद आए, भैया हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि आप लोग का एंटरटेनमेंट भी होता रहे। क्या है कि आजकल के बच्चे बड़े डिमांडिंग हो गए हैं, सर की क्लास बड़ी बोरिंग है। हमारे टाइम में जैसे ही बोला ना कि सर की क्लास बोरिंग है, 2 पड़ाका पड़ जाता था और घर पे सुता ना, पीठ पे लाल लाल ऐसे हाथ पे लाल लाल लेके आते थे, फिर घर पे बताते बाबूजी बाबूजी मास्टर साहब ने मारा, तो बाबूजी भी 2 सूता दे देते थे, ठीक। तो अब वो जमाना बदल गया है, आजकल के बच्चे को गुरुजी मार देते तुरंत FIR हो जाती है, तुरंत देखेंगे गौर से देखिए इस इंसान को, यही है जिसने बच्चे के ऊपर हाथ उठाया, ये सब होने लगता है। तो वो सब टाइम्स चेंज, तो
चलिए वो सब बात अलग है, लेकिन अब हमें भाई ये बच्चों की खुशी का भी ध्यान रखना पड़ता है। हमारे गुरुजी लोग तो नहीं रखते थे, पर चलिए हम एक अच्छे आदमी हैं, हम आपकी खुशी का ध्यान रखते हैं। बट एनीवेज पॉइंट ये है कि बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। देखिए जितना आप क्वेश्चंस करेंगे बच्चों उतना आपके लिए अच्छा है, इंटरेस्टिंग रहता है। चीजें जब समझ में आती हैं तो क्वेश्चन करने में मजा आता है, और जितना आप क्वेश्चन करते जाते हैं उतना आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता जाता है। और उस सब्जेक्ट को जैसे आप समझते जाएंगे, जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देते हैं कि आप अपनी क्लास में ही एक सर्वे करिएगा, जितने भी बच्चे आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनसे आप पूछिएगा। कोई बच्चा कहेगा कि मेरी ट्रिग्नोमेट्री बड़ी स्ट्रांग है, कोई कहेगा मेरा कैलकुलस बहुत स्ट्रांग है, कोई कहेगा मेरा मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट बहुत स्ट्रांग है, पर कोई कुछ बच्चे कहेंगे मेरा 2 टॉपिक स्ट्रांग है। लेकिन हर बच्चे को किसी न किसी टॉपिक में थोड़ा वीकनेस फील होता है। तो देखिए एक बच्चा है उसी क्लास का, उसी मेंटल लेवल का, उसी एनवायरनमेंट में पढ़ने वाला, जिसको कि लगता है कि कैलकुलस बहुत आसान है, और उसी एनवायरनमेंट में एक बच्चा है उसको लगता है कि कैलकुलस बहुत कठिन है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है। तो देखिए बेसिकली किसमें किसको कौन सा टॉपिक में इंटरेस्ट आ गया, दिमाग में क्लिक कर गया और वो उसको समझ में आने लगा। तो आप लोग बहुत कोमल घड़े टाइप के होते हैं, आपको जो अच्छा लगने लगता है आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो नहीं समझ में आता है उसको आप रिजेक्ट करने लगते हैं, बॉडी आपकी रिजेक्ट करने लगती है, इसलिए आपको टॉपिक से चिढ़ हो जाती है, पसंद नहीं आता है, और फाइनली यू स्टार्ट हेटिंग दैट टॉपिक। और फाइनली रिजल्ट ये आता है कि आपको उससे क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन बच्चों ये जान लीजिए कि आप ही के जैसा एक दूसरा बच्चा है जो इस टॉपिक को अपना फेवरेट बोल रहा है, इसका मतलब हर बच्चे का ये टॉपिक फेवरेट हो सकता है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमें रिलेशंस एंड फंक्शंस और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट नहीं पसंद था, कैलकुलस पसंद था बट फंक्शंस वाला पार्ट नहीं पसंद था जिसमें ये सब करते थे। बट स्टिल देखिए अब हमें ये क्वेश्चंस करने हैं। हम अभी तक आपको दोनों साइड दिया रहता था, अब दोनों साइड नहीं दिया हुआ है। तो अभी आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे, बट हम आपको ये एक्सप्लेन करेंगे कि ये तीनों क्वेश्चंस करने कैसे हैं। आपका काम है, देखिए एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, इसमें आपका एक्स पूरा निगेटिव है, -3 से छोटा है ना एक्स, इसमें आपका एक्स पूरा पॉजिटिव है, 6 से बड़ा है, और इसमें आपका एक्स -3 से इंफिनिटी तक जा रहा है। इसका मतलब आपका एक्स जो है वो कुछ पोर्शन में निगेटिव रहेगा, कुछ पोर्शन में पॉजिटिव रहेगा। तो आपको इन तीनों को करना है एग्जैक्टली सेम लॉजिक पे। ध्यान ये रखना है कि जब हमें रेसिप्रोकल फंक्शन यूज करना होता है तो वी नीड टू हैव बोथ द एंड्स, हमें दोनों साइड की इनइक्वालिटी की वैल्यूज चाहिए होती हैं, तभी हम रेसिप्रोकल ले पाते हैं। तो इस इनइक्वालिटी को आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे -3 से छोटा है x और उससे छोटा कहां तक जा रहा है, जहां तक हमारी गिनती जा रही हो। तो मतलब -∞ इज लेस देन x इज लेस देन -3। इसको क्या लिखेंगे आप, x 6 से बड़ा है, कहां तक बड़ा है, जहां तक आपकी नजर जाए। तो ये आपका आएगा 6 इज लेस देन x इज लेस देन इंफिनिटी। ये क्या आएगा आपका, -3 से बड़ा है तो -3 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन इंफिनिटी। तो ये तीन इनइक्वालिटी आपके सामने लिखी हुई हैं, इन तीनों को आपको सॉल्व करना है। ट्राई करिएगा सॉल्व करने का, अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व कर पाए तो कोई बात नहीं, आई एम देयर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। हम इसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, अभी तक जो चीज थी वो इंपॉर्टेंट वो आपके लिए थी। लेट्स टॉक अबाउट मी। प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और एप्लीकेशन को ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू। तब तक आप पढ़ते रहिए।